एक छोटे से गांव में हरी नाम का एक गरीब सब्जी वाला रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक सच्ची मुस्कान रहती थी। वो रोज सुबह बहुत जल्दी उठ जाता, जब बाकी लोग गहरी नींद में होते थे। ठंडी हवा में वो पैदल खेतों की ओर निकल पड़ता, जहां से वो ताजी सब्जियां खरीदता था। हरी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वो हमेशा सस्ती और बची खुची सब्जियां ही खरीद पाता था। कई बार उसे उधार भी लेना पड़ता और फिर दिन भर मेहनत करके वो उस उधार को चुकाने की कोशिश करता। उसकी पत्नी सोनी और 2 छोटे बच्चे थे, जिनकी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। घर की हालत बहुत साधारण थी, मिट्टी की दीवारें, टूटी छत और सीमित साधन। हर दिन हरी गांव की गलियों में अपनी साइकिल पर सब्जियां रखकर आवाज लगाता, ताजी सब्जी ले लो, ताजी सब्जी ले लो। उसकी आवाज में एक उम्मीद होती थी कि आज कुछ ज्यादा बिक्री हो जाएगी, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता था। लोग उससे मोलभाव करते और कई बार तो बिना खरीदे ही चले जाते। फिर भी हरी कभी नाराज नहीं होता। वो विनम्रता से सबके साथ बात करता। एक दिन की बात है, जब पूरे दिन में उसकी बहुत कम बिक्री हुई थी। वो थका हारा शाम को घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो बहुत कमजोर और भूखी लग रही थी। उसने हरी से कहा, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या तुम मुझे थोड़ी सब्जी दे सकते हो? हरी खुद भी गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने बिना सोचे अपनी टोकरी से कुछ ताजी सब्जियां निकालकर उस बूढ़ी औरत को दे दी। औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने हरी को ढेरों दुआएं दी। हरी मुस्कुराते हुए घर चला गया, लेकिन उस दिन उसकी जेब लगभग खाली थी। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके बच्चे भूखे बैठे हैं। पत्नी ने पूछा, आज कितनी कमाई हुई? हरी ने धीरे से कहा, आज ज्यादा कुछ नहीं मिला। फिर भी उसने बच्चों को हौसला दिया और कहा, कल सब अच्छा होगा। अगले दिन जब हरी बाजार पहुंचा, तो उसे एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। लोग उसके पास खुद आने लगे और बिना ज्यादा मोलभाव किए सब्जियां खरीदने लगे। कुछ ग्राहकों ने तो उसे ज्यादा पैसे भी दिए और कहा, तुम बहुत ईमानदार हो, हम हमेशा तुमसे ही सब्जी खरीदेंगे। धीरे धीरे हरी की पहचान एक ईमानदार और दयालु सब्जी वाले के रूप में होने लगी। उसकी बिक्री बढ़ने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। अब वो पहले से ज्यादा सब्जियां खरीद सकता था और उसके घर में भी खुशहाली आने लगी। कुछ महीनों बाद वही बूढ़ी औरत फिर से उसे मिली। इस बार वो कमजोर नहीं, बल्कि खुश और स्वस्थ दिख रही थी। उसने हरी से कहा, बेटा, उस दिन तुमने मेरी मदद की थी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूं। तुम्हारी दया और ईमानदारी ने तुम्हें आगे बढ़ाया है। हरी ने विनम्रता से कहा, मां, मैंने तो सिर्फ इंसानियत निभाई थी। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, यही इंसानियत सबसे बड़ी दौलत होती है। उस दिन हरी ने समझ लिया कि सच्ची मेहनत और दया का फल हमेशा मीठा होता है। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। समय बीतता गया और हरी अब गांव का एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसकी कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई